नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहला आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट की हम बात किए, फार्मूला का बात किए, फ्रैक्शन को कैसे हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन सब बातों को हम देख चुके हैं। उतना करने के बाद आप लेक्चर 2 पे आइएगा और इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल ईच फॉर ₹240। मतलब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि 2 आर्टिकल बेच रहा है और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹240 है। ईच है, ठीक ना, ईच मतलब प्रत्येक का, एक को मतलब पहला का भी ₹240 और दूसरा का भी ₹240। ही सेल वन एट अ प्रॉफिट, पहला को प्रॉफिट में बेच रहा है, कितना पे, तो 20% प्रॉफिट लेकर के। एंड सेल द सेकेंड एट अ लॉस, दूसरा को लॉस पे बेच रहा है, कैसे, तो 25% लॉस पे। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट मेरा क्या होगा, और लॉस यानी कि जो भी निकलेगा, तो नेट प्रॉफिट और लॉस क्या होगा मेरा इन होल ट्रांजेक्शन। जब होल ट्रांजेक्शन की बात करेगा तो हमको ओवरऑल यानी कि दोनों को मिलाकर के सीपी पता होना चाहिए, दोनों को मिला के एसपी पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम कंपैरिजन कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। बनाने का तरीका अनेक है, एक रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है कि पहला आर्टिकल को वो प्रॉफिट में बेचा है और प्रॉफिट कितना है, 20% प्रॉफिट है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 क्या है, सीपी है, 1 क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी मेरा कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। फिर क्या किया, दूसरा को जो बेचा है वो 25% लॉस पे बेचा है। तो 25% लॉस का मतलब हुआ 1/4, यानी कि ये क्या है, सीपी है और ये क्या है, लॉस है। तो मेरा एसपी फिर कितना निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। इस दोनों को यूज करके हम अगर रेशियो निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि सीपी प्रॉफिट लॉस और एसपी का अगर रेशियो निकालेंगे तो पहला केस में सीपी कितना है, 5 है, और प्रॉफिट है कितना, 1 है, तो एसपी कितना हुआ, 6, और ये क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। दूसरा में क्या हुआ कि ₹4 सीपी है माइनस ₹1 लॉस है, तो ये क्या हुआ, ₹3। अब क्वेश्चन में क्या कहता है ना, क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन सेलिंग प्राइस मेरा तो इक्वल हुआ नहीं, मेरा तो पहला 6 और दूसरा 3 निकल गया। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमको पहला को 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 से इंटू करेंगे, ये भी 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, और पहला को यानी कि फर्स्ट कंडीशन को, आर्टिकल ए को और बी को अगर देखें तो आर्टिकल ए को कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये भी 6 है ही और ये दोनों को इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरा इक्वल हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा भी था कि दोनों का सेलिंग प्राइस 240 ईच है, मतलब वहां पे इंडिकेशन दिया कि ₹240 दोनों का सेलिंग प्राइस है, यानी इक्वल है, तो हम यहाँ पे इक्वल किए। इसी को अरेंज के फॉर्म में हम करके लिखें तो हम लिखेंगे सीपी प्रॉफिट लॉस और एसपी। सीपी कितना होगा, 5, ये कितना होगा, 1, ये कितना होगा, 6, ये कितना होगा, 4, ये कितना होगा, -2, और ये कितना होगा, 6। ठीक है ना, सॉरी 4, ये हो जाए 8 हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 8 होगा। तो ओवरऑल क्या निकला कि ओवरऑल मेरा 6 और 6 कितना निकला, 12 निकला। तो ₹12 क्या निकला, सेलिंग प्राइस मेरा निकला, मतलब 12 यूनिट का। और कॉस्ट प्राइस कितना निकला, तो 13 यूनिट का निकला। तो 13 यूनिट मेरा क्या है ओवरऑल, यानी कि सीपी ओवरऑल कितना, 13 है। ओवरऑल एसपी कितना निकला, 12 निकला। तो मेरा क्या निकला, लॉस निकला। ठीक है ना, लॉस कितना निकला, 1 यूनिट का लॉस निकला, यानी कि लॉस कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमसे अगर पूछेगा कि लॉस परसेंटेज कितना होगा तो हम बोलेंगे लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, ये ना बोलेंगे। लॉस क्या होगा, 1 इंटू 100 बाई सीपी, सीपी कितना निकला, 13 निकला। ठीक है, तो 100/13 यानी कि 13×91, 7.9/13 ये मेरा निकलेगा। लेकिन ये क्या निकला, लॉस निकला। तो 7.2 में दिया है कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यही निकलेगा 7.69% का। तो 7.69% क्या, लॉस होना चाहिए, न कि प्रॉफिट। तो यहाँ पे 7.69 प्रॉफिट दिया, तो ये आंसर नहीं हो करके 7.69 क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में हम करना कुछ नहीं था, दोनों का सेलिंग प्राइस को इक्वल करना था। हम रेशियो के मेथड से जब भी बनाएंगे तो रेशियो लिख लेंगे, लेकिन अरेंजमेंट कैसे करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा कि सेलिंग प्राइस इक्वल है तो सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे। कभी कभी क्या बोल देगा कि दो आर्टिकल है तो पहला का सीपी दूसरा का एसपी बराबर होगा तो हम इस दोनों को बराबर करेंगे। कभी बोलेगा कि दोनों प्रॉफिट बराबर है तो हम इस दोनों को इक्वल करेंगे। कभी बोलेगा कि पहला का एसपी दूसरा का मतलब दूसरा का एसपी और पहला का सीपी बराबर है तो हम इस दोनों को बराबर करेंगे। मतलब जो बोलेगा यूनिट बराबर करने के लिए हम उसी को इक्वल करेंगे, ठीक है। और जैसे भी होगा मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे, ठीक है। आएंगे बहुत सारा क्वेश्चन है इस बेस पे, आज इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन को समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहला आर्टिकल को मतलब इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट और दूसरा को X% लॉस में बेचे हैं, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक चीज जान लीजिए, अगर मान लीजिए आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसका भी सेलिंग प्राइस इसका सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा और एक पे हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे, एक पे प्रॉफिट कमा रहे होंगे और दूसरा पे लॉस कमा रहे होंगे और ये भी दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट दोनों सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस भी सेम होना चाहिए और एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस कमाएंगे वो भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम 20% से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 20% से लॉस भी कमाएंगे। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो निकलता है वो ओवरऑल हमेशा लॉस ही निकलता है। और लॉस कितना निकलता है तो x² बट्टा 100 निकलता है। यानी x क्या है, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस है। यानी इस क्वेश्चन में अगर 20% प्रॉफिट होगा और 20% लॉस होगा तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल क्या होगा 20 × 20/100 यानी कितना 400/100 यानी कि 400/100 यानी कि 4% का क्या होगा लॉस होगा। तो दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस होना चाहिए और दोनों का न्यूमेरिकल जो परसेंटेज है वो दोनों सेम होना चाहिए और दोनों यानी X% प्रॉफिट X% लॉस, ठीक है। तो उस केस में ओवरऑल लॉस होगा और लॉस कितना होगा x²/100 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि पहला पे 20% प्रॉफिट कमाएंगे दूसरा पे 20% लॉस कमाएंगे तो ओवरऑल लॉस कितना होगा 20 × 20/100 यानी कि 400/100 यानी कि 4% का। ये तो हुआ जब CP सेम होगा। जब दोनों का यानी ए और बी दो आर्टिकल है और दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेम होगा और एक पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं दूसरा पे लॉस परसेंटेज कमा रहे हैं और दोनों भी सेम है यानी कि दोनों का परसेंटेज सेम है। यानी अगर हम 20% प्रॉफिट इस पे कमा रहे हैं और 20% लॉस इस पे कमा रहे हैं तो ओवरऑल क्या निकलता है, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस निकलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस निकलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी जब CP सेम हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जब SP सेम हो तो हमेशा लॉस ही निकलता है। ये फार्मूला ही है। इस फार्मूला को अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप बस याद रखिए, कुछ चीजें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, X% प्रॉफिट है X% लॉस है तो x² जो होगा सॉरी ये ऑप्शन ए x²/100% लॉस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस बेस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर यही है, उसको हम देखते हैं कि अ डीलर सेल 2 मशीन इन ₹12,000 ईच, यानी कि दोनों को 12,000 रुपए में बेच दिया है। यानी आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 रुपया है और बी का भी क्या है सेलिंग प्राइस 12,000 ही होगा, ठीक है ना 12,000 है। और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम 32% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं 32% का लॉस कमा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर निकालेंगे इस दोनों पे तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा। कितना होगा तो 32 को 32 से इंटू कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 32 को इंटू करेंगे तो 10/24 निकलेगा, बाय 100 करेंगे तो निकलेगा 10/24%। तो 10/24% क्या हुआ लॉस हुआ। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। इसका बहुत सारा तरीका है बनाने का, ठीक है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बोलता है कि दोनों का CP सेम है तो क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता, ठीक है। 4 नंबर देखेंगे, द मैन परचेज अ होम एंड अ शॉप। एक आदमी परचेज किया है एक घर को एक दुकान को
ही सोल्ड शॉप 10% प्रॉफिट एंड द होम एट 10% लॉस। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। यहाँ भी बोल दिया कि एक होम है और एक शॉप खरीदा, ठीक है। कितना सेलिंग प्राइस है ये नहीं पता, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अच्छा, दिया हुआ है, ठीक ना, रुपीज 1 लाख ईच, मतलब होम को भी 1 लाख में बेचा है, ठीक है, और इसको भी 1 लाख में बेचा है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब बोला है क्या कि ही सोल्ड शॉप 10% प्रॉफिट, यानी इसको हम 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं और इसको क्या किए हैं 10% लॉस में बेचे हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस अगर इक्वल है तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, एक मतलब 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100/100, यानी कि 1% का लॉस होगा। कोई दिक्कत, 1% का लॉस हुआ। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लॉस। हमसे ये नहीं पूछा कि लॉस परसेंटेज ज्ञात करो, हमसे पूछा लॉस कितना होगा, यानी 1% का वैल्यू कितना होगा। तो जब 1% का वैल्यू मतलब 1% लॉस है तो हम बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 99% होगा। 1% लॉस पे बेचा है, इसका मतलब क्या 99% पे बेचा है। तो 99% का वैल्यू ही क्या होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, 2 लाख रुपया। 99% का वैल्यू क्या निकला, 2 लाख रुपया निकला। हमसे 1% का वैल्यू पूछा है, यानी कि 99% का वैल्यू अगर 2 लाख है तो 1% का वैल्यू क्या निकला, 2 लाख, क्या निकलेगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 99 निकलेगा, यानी कि 2/99 इंटू लाख, तो हम बोल ही सकते हैं लाख, यानी क्या निकला 2/99 लाख, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 2/99 लाख होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, यूनिक था, इसमें हमको लॉस का वैल्यू पूछ लिया था, ना कि लॉस परसेंटेज पूछता। अगर लॉस परसेंटेज पूछता तो 1% लॉस ही होता। कोई दिक्कत, यहाँ पे समझिएगा क्या है, 2/99 लाख होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस है, तो हमको ओवरऑल सेलिंग प्राइस भी तो लेना होगा ना। पहला का सेलिंग प्राइस 1 लाख, दूसरा का सेलिंग प्राइस 1 लाख, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना, 2 लाख रुपया। तो 99% का वैल्यू 2 लाख हुआ। 99% क्यों, क्योंकि 1% लॉस है। 1% लॉस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 99%। अगर 2% लॉस होता तो सेलिंग प्राइस होता 98%। अगर 3% लॉस होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, 97%। ठीक है, यहाँ 1% का लॉस था तो 99% का वैल्यू 2 लाख, 1% का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। टू आर्टिकल ए एंड बी आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2 आर्टिकल को बेचा गया है। कैसे, तो एक को 10% प्रॉफिट, दूसरा को 15% प्रॉफिट पे। तो पहला क्या है कि 10% प्रॉफिट पे अगर बेचा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 10/100, यानी 1/10 होगा। ये क्या होगा, सीपी होगा। ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी एसपी कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। हम अरेंज क्या कर लेंगे, ऐसे करेंगे कि सीपी, प्रॉफिट और लॉस, और एसपी लिखेंगे। सीपी कितना लिखेंगे, 10, एसपी कितना, प्रॉफिट कितना 1, एसपी कितना 11, यानी यहाँ प्लस प्रॉफिट है। दूसरा को 15% प्रॉफिट पे ही बेचा, अच्छा ये भी प्रॉफिट ही है, तो 15% प्रॉफिट का मतलब हुआ 15/100, यानी कितना 3/20। ठीक है, 20 क्या है, सीपी है, ये क्या है, प्रॉफिट है। एसपी कितना निकला, 23 निकला। तो हम क्या करेंगे कि एसपी क्या होगा, 23 निकलेगा, और प्रॉफिट क्या निकला, 3 निकला। ठीक है, एसपी 23 निकला, तो ये क्या होगा, सीपी कितना निकला, 20 निकला। अब ये बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज सेम, मतलब अभी समझिए, अब यहाँ पे बोला कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रॉफिट इज सेम, मतलब दोनों से जो प्रॉफिट हम कमाए वो सेम है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, पहला से 1, दूसरा से 3 कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज सेम, दिया है ना, इफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, 1 और 3। ठीक है ना, यानी ये और ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। बोला कि पहला से जितना प्रॉफिट कमाए दूसरा से भी उतना ही प्रॉफिट कमाए। तो इसका मतलब है कि हमको इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। ठीक है, अगर इसको 3 से किए तो हमको इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 33। ठीक है, तब कॉस्ट प्राइस क्या, अच्छा 20 तो 20 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का जो निकला वो 30-20 निकला। मतलब ए और बी अगर 2 आर्टिकल है तो पहला का आर्टिकल 30 और दूसरा का आर्टिकल का 20 कॉस्ट प्राइस निकल रहा है, यानी कि रेशियो 3 और 2 निकलेगा। अब यहाँ पे पूछा कि ए मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी में बी, यानी ए और बी का क्या हो सकता है,
एग्जैक्ट नहीं पता होगा क्योंकि कहीं अमाउंट का कोई चर्चा ही नहीं है। तो जो भी होगा वो 3 और 2 के रेशियो में ही होगा। तो आप ऑप्शन देखिएगा कि जो ऑप्शन 3 और 2 के रेशियो में होगा वही इसका आंसर भी होगा। पहला ऑप्शन 1000 और 1500 है, यानी कि ये 2 और 3 का रेशियो में है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर 5000 2000 है, यानी 5 और 2 के रेशियो में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दूसरा रेशियो 3000 2000 है, यानी कि 3 और 2 के रेशियो में है, तो ये इसका आंसर होगा। चौथा आंसर 3 और 5 है, यानी कि ये रेशियो 3 और 5 का है, तो नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इट मे बी कि पॉसिबल है कि वो 3000 2000 इसका सेलिंग प्राइस हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन ही बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। आप बिना ऑप्शन को देखे बनाने का अगर आदत है तो ये क्वेश्चन जिंदगी में आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1710, यानी दोनों आर्टिकल को मिलाकर के 1710 में बेच दिया है। ही सेल द फर्स्ट 10% प्रॉफिट, और दूसरा को 10% लॉस पे बेचा है, ठीक है। 10% लॉस, पहला को 10% लॉस पे बेचा है और दूसरा को 25% प्रॉफिट पे बेचा है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। पहला को कैसे बेचा है, सेल फर्स्ट 10% लॉस, 10% लॉस का मतलब क्या हुआ कि 1/10 है, यानी कि ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, लॉस है। तो एसपी मेरा कितना निकल जाएगा, एसपी निकलेगा 9 रुपया, ठीक है। दूसरा को कैसे बेचा है, बी को 25% प्रॉफिट पे, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी ये क्या है, सीपी है, तो ये क्या है, अच्छा 25% क्या है, अच्छा ये लॉस पे बेचा ना, तो ये 25% प्रॉफिट है। एसपी कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। हम अरेंजमेंट कर लेंगे सबको, यानी कि सीपी प्रॉफिट लॉस और एसपी अरेंज कर लेंगे। सीपी मेरा पहला का केस में क्या निकला, 10 निकला। लॉस कितना निकला, 1 निकला, तो एसपी कितना निकला, 9। दूसरा केस में सीपी 4 निकला, प्रॉफिट 1 निकला, यानी +1 निकला, ये कितना निकला, 5। अब ये बात यहाँ पे अरेंज कर लिया, हम यहाँ तक कुछ नहीं किए, जो परसेंटेज था उसके अकॉर्डिंग लिखे। अब क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करेंगे। अ मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1710, यानी दोनों को मिला करके 1710 में बेचा है। कुछ कंडीशन भी दिया होगा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। ये बात यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो इक्वल है ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है ना। हमको ये दोनों इक्वल करना है। अब ये दोनों इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको 2 से इंटू करेंगे। अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये तो 10 है ही, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको 10 से किया तो इसको भी 2 से, मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यानी ये तो वैल्यू 2 ही रहेगा, ये क्या 10 होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गया। अब हमसे ये पूछा कि अच्छा इसको हम कुछ नहीं किए तो ये तो 9 ही रहेगा, ये कितना रहा, 9 रहा। तो ओवरऑल मेरा जो सेलिंग प्राइस निकला क्या निकला, 19 रुपए निकला, यानी कितना निकला, 19 रुपए निकला। हम मेरा वैल्यू दिया था 19 का वैल्यू 1710 दिया हुआ है, यानी कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे 19 का वैल्यू जो है वो 1710 है, 1710 है, ठीक है। एक का वैल्यू क्या निकलेगा, 19 9 171, यानी कि 90 निकला। एक का वैल्यू क्या निकला, 90 निकला। तो हमसे पूछा क्या है, he sell to article, find the amount of overall profit or loss। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ये 1 रुपया लॉस है, 2 रुपया प्रॉफिट है, तो ओवर या सोचे ना 18 रुपया का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 19 रुपया का सेलिंग प्राइस होगा, तो 1 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट निकलेगा, एक प्रॉफिट निकला। तो एक का वैल्यू 90 था, तो 90 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 1710 रुपया ही था ना, एक का वैल्यू 90, तो क्या निकला मेरा, 90 रुपया का प्रॉफिट निकला, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 90 प्रॉफिट इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां में क्या है, शशि सेल 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 5000 ईच, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, 5000 है, विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। अब यहाँ पे है कि नो लॉस नो प्रॉफिट बेचा है इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इफ वन आर्टिकल सोल्ड एट 16/2 at 3% लॉस, देन अदर शुड बी सोल्ड एट 1% प्रॉफिट। तो दिया क्या है कि 16.2/3% लॉस में बेचा है, इसका वैल्यू 1/6 होता है। यानी पहला कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला का सीपी होगा, ये कितना है, लॉस होगा, लॉस होगा, एसपी कितना निकल जाएगा, एसपी निकलेगा 5 निकलेगा। हम अगर अरेंज करेंगे तो पहला आर्टिकल मान लेते हैं ए है, तो उसका सीपी
और प्रॉफिट लॉस और एसपी पे कंपैरिजन करेंगे तो सीपी 6 निकलेगा, ये 1 निकलेगा लॉस में, तो ये कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अब जो क्वेश्चन क्या बोला है कि शशि 2 आर्टिकल को सेल किया है 5000 में और दोनों को मतलब इच है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, यहाँ पे यही बताया। तो अगर हम रेशो के मेथड से बनाएंगे तो हम भी ये भी ओवरऑल क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ए है, यानी ए का ये है, बी का हम यहाँ पे लिखेंगे। ओवरऑल हमको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, यहाँ पे -1 हम लॉस में है। ओवरऑल हमको 0 करने के लिए हमको यहाँ पे +1 चाहिए, ठीक है ना, तब हम ओवरऑल 0 पे आएंगे। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। अब बताइए कि अगर ये 5 है, 1 रुपया प्रॉफिट कमाए तो इसका मतलब सीपी कितना होगा, तो सीपी 4 होगा, 1 प्रॉफिट मिला के 5 होगा, यानी हमको निकल गया कि सीपी दूसरा का 4 ही होगा, तब 1 रुपया प्रॉफिट, 5 रुपया लॉस, मतलब 5 रुपया सेलिंग प्राइस होगा। हमसे पूछा कि ये जो ये है, ये इसका वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा ये कितना परसेंट है, ये परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट कितना है 1 है, सीपी कितना है 4 है, तो परसेंटेज कितना है 1 × 100/CP यानी कि 4, यानी कि 25% है। यानी ये जो वैल्यू निकला ना, ये 25% इसका वैल्यू होगा। यानी दूसरा आर्टिकल को हम 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तभी 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तभी हम ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएंगे, यानी कि 0 पे आएंगे, और सेलिंग प्राइस शुड भी इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, रेशियो आप क्या देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में किसी में इसको कंपैरिजन करके बोल रहा है, किसी में इसको कंपैरिजन करके बोल रहा है, किसी में ओवरऑल को और इसको कंपैरिजन करके बोल रहा है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन सेम रहेगा, लेकिन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ ट्रेडर सेल टू ब्लॉक्स फॉर ₹8,400 ईच, यानी यहाँ भी सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। फिर बोला कि नाइदर लूजिंग नॉट गेनिंग इन टोटल, फिर भी टोटल में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। इफ फर्स्ट ब्लॉक सोल्ड एट द गेन ऑफ 20%, द अदर शुड बी लॉस ऑफ कितना। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला को क्या किया है, पहला को 20% प्रॉफिट भी बेचा, तो 20% प्रॉफिट का क्या हुआ है वो वैल्यू, 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/5 है, यानी 5 क्या है सीपी है। अच्छा ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा, एसपी कितना होगा 6 होगा। हम अरेंज कर लेंगे कि 5 1 6 होगा, यानी कि ये सीपी है, यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, यहाँ पे हम एसपी लिखेंगे। तो पहला आर्टिकल को जब बेचे तो 5 1 6 को मिला, ठीक है। फिर दूसरा आर्टिकल को क्या बोल रहा है कि कितना परसेंट हम लॉस में बेचेंगे, ताकि हमको ओवरऑल सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाना चाहिए और नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। यानी ओवरऑल हम बात करें तो हमको यहाँ पे 0 पर होना चाहिए। 0 होने के लिए हम यहाँ पे क्या किया, +1 कमा लिए हैं, -1 कमाना पड़ेगा। यहाँ पे -1 होगा तभी ये 0 होगा। दोनों को 8,400 में बेचे हैं, दिया हुआ है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम यहाँ भी 6 कर लेंगे। अब बताइए कि अगर 7 मतलब 1 रुपया लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस 6 रुपया है, 6 रुपया में बेचने के बाद भी हमको 1 रुपया का लॉस ही हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 7 होगा। तो अब ये पूछा है कि अदर को कितना परसेंट लॉस में बेचे हैं, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो लॉस कितना है 1 है और सीपी कितना है 7 है। हमसे पूछा कि लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस इंटू 100/CP यानी 7, यानी कि 14.2/7%। इसका आंसर हो जाएगा 14.2/7% हो जाएगा। कोई दिक्कत, मजा आ रहा होगा, ठीक है। 8 नंबर में देखते हैं, सॉरी 9 नंबर में है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। कुछ नहीं करना है, जो लैंग्वेज है पढ़ लीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल यानी कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल है क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, यानी एसपी ऑफ 14 आर्टिकल का। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 16 सीपी ये बराबर है 14 एसपी का। हम इसको रेशियो के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो जो निकलेगा तो कितना निकलेगा, 14 और 16 का निकलेगा, यानी कि 7 और 8 का निकलेगा। ये मेरा दोनों का रेशियो निकल गया, और रेशियो क्या, सीपी का और एसपी का निकला। अगर एसपी 8 है सीपी 7 है तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरा निकला, और प्रॉफिट कितना निकला 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, बाय सीपी कर देंगे, यानी कि 14.2/7% प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 14.2/7% हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स आइटम, यानी कि 25% कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम यानी सीपी ऑफ 25 आइटम इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम, यही दिया है। यानी कि हम यहाँ पे अगर ये बोलेंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो बोलिएगा ये एक्स होगा, ये 25 होगा। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, सीपी बाई एसपी ये बराबर क्या होगा, एक्स बाई 25 होगा। यानी यहाँ पे आर्टिकल को यूज करके हम ये रेशियो निकाल लिए। फिर बोल रहा है कि ओवरऑल हम 25% प्रॉफिट कमा लिए, तो ओवरऑल 25% प्रॉफिट आप कमाए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू 1/4 होगा। 4 क्या होगा, सीपी होगा, एक क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना होगा, एसपी 5 होगा। यानी ये आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल। आर्टिकल के बेस पे बोला कि सीपी एसपी का रेशियो एक्स बाय 25 होगा, ठीक है। परसेंटेज के बेस पे बोला कि सीपी और एसपी का वैल्यू, अगर यहाँ पे हम सीपी और एसपी का वैल्यू लिखेंगे तो सीपी एसपी का वैल्यू क्या होगा, 4/5 होगा। यानी ये भी सीपी एसपी है, ये भी सीपी एसपी है, तो हम बोलेंगे कि एक्स बाय 25 दैट इज इक्वल टू 4/5 होगा। यानी 5 का वैल्यू 25 है, तो 1 का वैल्यू 5 होगा, 4 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत। 11 नंबर में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए। इसको समझने के लिए चूंकि यहाँ पे डिस्काउंट है, एक छोटा सा चीज समझना पड़ेगा, वो चीज समझिए पहले, उसको हम समझाते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। यानी कि सपोज कीजिए कि मार्क प्राइस आपका 100 रुपया है, अगर 10 रुपया का डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, सपोज कीजिए कि प्रॉफिट 5 रुपया का है, तब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा 85 रुपया का निकलेगा। मतलब रिलेशन मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, सीपी इसी फॉर्म में होता है। किसी भी आर्टिकल का 100 रुपया एमपी मान लेते हैं, मार्क प्राइस मान लेते हैं, अगर डिस्काउंट 10 दिए तो हम एसपी 90 करेंगे। अगर उस पर हम 5% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब सीपी 95 होगा। ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे होता है। कोई दिक्कत। रेशियो के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में ही हमको देखना है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होगा तब सेलिंग प्राइस निकलेगा, और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस होगा तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा, और ये सब का सब क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर इतना पता है तो ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। क्या नहीं है, अब दिया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, यानी क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, तो हम लिखेंगे, एक मिनट दिख रहा है क्या, हेलो, एक मिनट हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मतलब हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब 12 प्लस सीपी, ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, मतलब 9 एसपी के बराबर में होगा। अगर हमसे ये पूछे कि सीपी एसपी का रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो जो निकलेगा वो 9 और 12 निकलेगा। ठीक है ना, 9 और का निकला 12, यानी इसको छोटा कर लेंगे तो 3 और 4 का निकलेगा, 3 और 4 का निकला। मतलब हम यहाँ पे अगर लिखें एमपी, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं एमपी, डिस्काउंट नहीं पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और सीपी हम यहाँ पे अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सीपी 3 है तो ये कितना होगा, एसपी कितना होगा, एसपी 4 होगा। यहाँ पे 4 लिख लिए, कोई दिक्कत। सीपी 3 लिखे, एसपी 4 लिखे, इतना पता था। फिर बोला है क्या कि डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। मतलब 10 आर्टिकल पे जितना हम डिस्काउंट दिए उतना ही 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट हम कमाए हैं।
उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 और 10 का निकला, यानी 1 और 2 का निकला। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो निकला 1 और 2 का निकलेगा। तो हम यहाँ पे अलग कलर से लिख लेते हैं समझने के लिए। डिस्काउंट कितना है, 1 है, तो प्रॉफिट कितना है, 2 है, ये निकला है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर डिस्काउंट तो 1 है ना, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हम अगर यहाँ पे निकालते, मतलब जो पहला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट निकालते तो प्रॉफिट मेरा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपको इक्वल करना है, प्रॉफिट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, 2 है। प्रॉफिट क्या है, 2 है। तो हमको यहाँ भी, अच्छा यहाँ पे क्या निकलता है, सोचो, यहाँ प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं, दोनों को इक्वल कीजिए, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, एसपी और सीपी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना निकला, 1 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट मेरा 2 है। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट को इक्वल 2 करेंगे, और 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम इसको भी 2 से इंटू करेंगे और इसको भी 2 से इंटू करेंगे, तब ये निकलेगा 6, ये कितना निकलेगा, 8, तभी ये पूरा प्रॉफिट निकलेगा 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर प्रॉफिट 2 है और डिस्काउंट 1 है, तो ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट, अब 1 यहाँ पे डिस्काउंट चलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो था तो 2 ही होगा। तो 8 रुपया सेलिंग प्राइस है, 2 रुपया अगर मान लीजिए ये है डिस्काउंट है, तो एमपी कितना होगा, 10 रुपया का होगा। ठीक है ना, क्या होगा, एमपी 10 रुपया का होगा। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। अब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी निकलेगा। प्रॉफिट कितना निकलेगा, 2 इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी, और सीपी कितना है, सीपी है 6, यानी 1/3 इंटू 100। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकलेगा 33.33 निकलेगा, निकला प्रॉफिट का। डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना है, 2 इंटू 100 बाई सीपी, सॉरी एमपी, एमपी कितना 10, एमपी कितना निकलेगा, एमपी मेरा एक मिनट, डिस्काउंट इसका आ रहा होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हुआ कि एक ने एक, यानी एक ही होगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक यहाँ पे एक होगा, अगर यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, 2 नहीं है, डिस्काउंट कितना परसेंटेज होगा, तो डिस्काउंट आपका है कितना, 1 है, इंटू 100 बाई एमपी, यानी कितना 9, यानी कि 100/9, यानी कि 100/9, यानी कि 11.1/9%, यानी कि इसका वैल्यू भी 11.99 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इतना निकला, डिस्काउंट परसेंटेज इतना निकला, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो मेरा निकला है 33.33 निकला है, और डिस्काउंट परसेंटेज जो निकला वो 11.11 समथिंग कुछ निकलेगा। हमको दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 22.22 का, 22.22% का निकलेगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 12 नंबर क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, यानी कि 12 सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, मतलब 9 एसपी के बराबर होगा। यानी कि सीपी और एसपी के बीच रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 9 और 12 का निकलेगा, यानी कि 3 और 4 का निकला। ये मेरा रेशियो निकला सीपी और एसपी का। हम डिस्काउंट इसमें है तो हम वो फंडा लिख लेते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या क्या, एमपी डिस्काउंट एसपी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रॉफिट, यहाँ पे क्या निकला, सीपी। तो इस क्वेश्चन में क्या निकला, सीपी 3 है तो एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा मेरा 4 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे सीपी से पता चला। फिर डिस्काउंट के बारे में बोल रहा है कि डिस्काउंट और 9 आर्टिकल, मतलब 9 आर्टिकल का डिस्काउंट इक्वल है
प्रॉफिट और नॉन 6 आर्टिकल यानी कि 6P के बराबर में। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो जो निकलेगा वो 6 और 9 का निकलेगा यानी कि 2 और 3 का निकलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना निकला, सॉरी डिस्काउंट कितना निकला 2 और ये प्रॉफिट कितना निकल रहा है 3 निकल रहा है। अब बात समझिए, यहाँ पे फिर सेम क्वेश्चन है क्या, हम अगर इसके वेट के अकॉर्डिंग चले तो प्रॉफिट मेरा कितना 1 आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मेरा 3 होना चाहिए। तो 3 होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 कब प्रॉफिट दिखेगा, जब ये 3 इसको भी इंटू करेंगे, इसको भी 3 करेंगे यानी कि 9 होगा, ये कितना होगा 12 होगा, तब मेरा प्रॉफिट कितना निकलेगा 3 निकल जाएगा। अब ये सेटिस्फाइड है। अब प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच रेशियो 2-3 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो ये डिस्काउंट कितना होगा 2 ही रहेगा। 12 अगर सेलिंग प्राइस है, 2 डिस्काउंट है तो एमपी कितना होगा 14 हो जाएगा। तो हमसे पूछा फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकलेगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट इंटू 100 बाई कितना एमपी, एमपी कितना 14 यानी कि 1/7 इंटू 100 निकलेगा, यानी कितना निकलेगा 14.2/7% निकलेगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा 14.2/7 तो है नहीं, कितना कुछ गलती हुआ चेक कर लेते हैं। 2 3 प्रॉफिट 3 डिस्काउंट 2 4 दिया 12 3 दिया 9 सीपी 3 है, एसपी कितना 4 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सीपी 3 है प्रॉफिट 4 है, ये कुछ एरर हो गया चेक कर लेते हैं। सीपी 3 है प्रॉफिट 4 है, तो सीपी 3 लिखे, सॉरी एसपी 4 है तो प्रॉफिट में कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। डिस्काउंट प्रॉफिट का रेशियो क्या है, डिस्काउंट और 8 आर्टिकल। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, क्वेश्चन भी गलती है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या गलती है, यहाँ पे डिस्काउंट 8 आर्टिकल पे था, क्या था डिस्काउंट 8 आर्टिकल, दिखने में गलती हुआ, हमको 9 आर्टिकल दिख गया, ठीक है ना, यहाँ 8 आर्टिकल है तो अब क्या हुआ यहाँ 8 होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 9 होता, ठीक है ना, अगर डिस्काउंट ऑन 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, तो आंसर इसका यही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल है, तो आप यहाँ 8 कंसिडर करके बनाइएगा, ठीक है। अगर 8 कंसिडर करके बनाइएगा तो क्या होगा, तो बना देते हैं, इसको आप 9 ही कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। 8 के अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिएगा इसका, ठीक है, 8 के अकॉर्डिंग ट्राई कीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। मैं आंसर अगर बता देना चाहते हैं तो बनाए तो नहीं है, क्या होगा बनाइएगा, इसका आंसर क्या होता है आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन, मतलब अगर हमको टाइम बचता है, ज़्यादा टाइम अगर लंबा लेक्चर नहीं हुआ तो हम आएंगे क्वेश्चन 12 को हम सॉल्व कर लेंगे, तब तक हम इसको 9 आर्टिकल मान के बनाए हैं तो आंसर मेरा 14.2/7 निकला। अगर हम इसको 8 को 20 मान के बनाएंगे तो क्या निकलेगा हम बताएंगे बाद में, अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि तो ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा तो 20 क्वेश्चन भी हमको पूरा करना है। हमको क्वेश्चन क्या है समझाने का मतलब है कि हम क्वेश्चन आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं। डिजिट चेंज होगा तो एग्जाम में तो ऐसा है कि नहीं 8 पे ही आंसर आएगा, 9 पे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको यही कंसिडर करके बनाइए। 13 नंबर में क्या है, 13 में आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉस एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोला कि 72 आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, यानी कि सेल कितना हो रहा है 72 आर्टिकल, ठीक है ना। एक बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखिए कि जितना आर्टिकल को हम खरीदें, जितना आर्टिकल, अच्छा प्रॉफिट के केस में क्या होता है कुछ बातें समझिए। प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि प्रॉफिट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आर्टिकल को सेल नहीं करेंगे, पहला फंडा तो ये है। दूसरा फंडा ये है कि जितना आर्टिकल खरीदे हैं उतना आर्टिकल को बेचना भी पड़ेगा, ठीक है ना, तभी मेरा प्रॉफिट निकलेगा। और ये तो पॉसिबल है नहीं कि जितना खरीदेंगे उतना जरूरी बेचना। मान लीजिए 1 ट्रक हम आलू खरीदे तो जरूरी तो नहीं कि 1 ट्रक आलू बेचेंगे तभी हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो उल्टा इसको सोचिए कि जितना आर्टिकल बेचे हैं उतना का कॉस्ट प्राइस से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उतना का कॉस्ट प्राइस है पता और उतना का सेलिंग प्राइस पता है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हम कर रहे हैं कि आर्टिकल हम 72 सेल कर रहे हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट निकलेगा ना, ठीक है ना, प्रॉफिट क्या निकलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट जो मेरा निकलेगा
ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हम 72 आर्टिकल को अगर सेल कर रहे हैं तो 72 आर्टिकल का हमको एसपी पता होना चाहिए और 72 आर्टिकल का सीपी पता होना चाहिए। दोनों को माइनस कर देंगे, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट के बगल में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो अच्छा नहीं, लॉस हुआ। इस क्वेश्चन में क्या है, लॉस हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो 72 आर्टिकल का सीपी में से अगर 72 आर्टिकल का एसपी पता माइनस कर देंगे तो मेरा लॉस निकल जाएगा। और लॉस कितना है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मतलब इसके जगह, लॉस के जगह हम सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल लिख सकते हैं कि 9 एसपी लिख सकते हैं। अब ये बराबर होगा 72 सीपी माइनस 72 एसपी। अब ये एसपी है, ये भी एसपी है, इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 81 एसपी, ठीक है। 81 एसपी हो जाएगा, ये बराबर होगा 72 सीपी। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एसपी और सीपी का जो रेशियो निकलेगा वो 72 और 81 का निकला, 9 8 72, 99 81, 8 और 9 का निकलेगा, ठीक है। अब बोला फाइंड द लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो अगर 8 एसपी है 9 सीपी है तो एक क्या होगा, लॉस होगा इंटू 100 बाई सीपी, और सीपी कितना है 9 होगा, यानी कि 100/9 यानी कि 11.1/9% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे 72 आर्टिकल सेल कर रहे थे तो हम लॉस कमा रहे थे, तो हम लॉस का पहले फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे। और लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे आर्टिकल के केस में आप 72 आर्टिकल का सीपी में से 72 आर्टिकल का एसपी माइनस कीजिए, तभी मेरा लॉस निकलेगा, ठीक है। और लॉस कितना निकला, 9 एसपी के बराबर में निकला। तो हम यहाँ पे लॉस की जगह 9 एसपी लिख दिए और ये बराबर 72 सीपी 72 एसपी है। एसपी को एसपी की जगह लिखे तो 81 एसपी, यहाँ पे 72 एसपी होगा, माइनस कर देंगे 8 और 9 का रेशियो निकलेगा, 8 9 का रेशियो निकला तो मेरा लॉस निकल जाएगा। एक इस प्रॉफिट का भी होगा शायद एग्जाम्पल, अगर देखें तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो लॉस कमाया वो लॉस कैसे कमाया, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर। यहाँ पे है लॉस ही हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का, ये भी इजी है। 72 आर्टिकल सेल कर रहे हैं तो हम लॉस कमा रहे हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, 72 आर्टिकल का सीपी में से 72 आर्टिकल का एसपी माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉस की जगह क्या लिखेंगे, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द 9 आर्टिकल है, यानी कि यहाँ पे 9 सीपी लिखेंगे। ये बराबर कितना होगा, 72 सीपी माइनस 72 एसपी निकलेगा। हम सीपी को सीपी की जगह लिखाएंगे तो क्या होगा, 63 सीपी, ये बराबर 72 एसपी हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर निकला कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकलेगा, सीपी का 72 और एसपी का कितना 63, ठीक है। 9 8 72, 9 7 63, 8 और 7 का रेशियो निकला। हमसे पूछा कि फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो लॉस कितना है, ए का इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, और सीपी यहाँ पे कितना है 8 है, यानी कि 100/8 या कितना होगा 12.1/2% का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट का केस रहता तो हम क्या करते, हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाते, क्या लगाते कि 72 आर्टिकल का सीपी, मतलब हम लिखते कि प्रॉफिट कैसे होगा, तो प्रॉफिट होता 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस में से 72 आर्टिकल का सीपी माइनस कर देते। अब यहाँ पे प्रॉफिट कुछ दिया रहता, अब जो दिया हो सकता है यहाँ पे 9 सीपी ही दिया हो, कुछ भी दे सकता है, बराबर 72 एसपी माइनस 72 सीपी होता, सीपी सीपी इधर हो जाता तो 81 सीपी होता, बराबर 72 एसपी होता, ठीक है। तब यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते, यानी कि 72 और 81 निकलता, तब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर निकाल लेते। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, कि जब हमको आर्टिकल, किसी आर्टिकल मतलब प्रॉफिट और लॉस आर्टिकल के बेस पे पता हो तो हम फार्मूला लगा के ही बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से जब भी पूछेगा आपको बनने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा 13 और 14 को। 15 नंबर देखते हैं क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 25% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया है कि चेयर है एक टेबल है, यानी कि यानी चेयर दिया है और टेबल दिया है। बोलना क्या है कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है
चेयर का कॉस्ट प्राइस 25% लेस देन टेबल है, यानी इसका अगर 100 है तो इसका कितना होगा 75 होगा, यानी कि 3 और 4 का रेशियो क्या निकला कॉस्ट प्राइस निकला। यहाँ तक तो इजी था। इफ अ मैन सेल 5 चेयर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल, यानी हमको ये पता चला कि कॉस्ट चेयर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 3 और 4 के रेशियो में होगा। अब ये बोल क्या रहा है कि इफ अ मैन सेल 5 चेयर, अच्छा ये जो निकला वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकला, मतलब एक चेयर का दाम निकला, यानी एक चेयर का कॉस्ट प्राइस और मतलब एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 3 निकला और टेबल का कॉस्ट प्राइस 4 निकला। अब मैन इफ अ मैन सेल 5 चेयर, अगर 5 चेयर अगर सेल कर रहा है, यानी कि 5 चेयर अगर सेल करेगा, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 15 होगा। अब बोला कि इफ अ मैन सेल 5 चेयर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल, यानी 5 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना निकला 15 रुपया निकल गया, लेकिन 7 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, तो 7 टेबल का कॉस्ट प्राइस निकलेगा, 7 को इससे इंटू कर देंगे तो 28 निकलेगा। तो 28 क्या निकला उसका टेबल का कॉस्ट प्राइस निकला। तो बोला कि ये दोनों यानी 15 रुपया चेयर का दाम निकला, इसका दाम 28 निकला, और बोल रहा है कि उसी दाम पे बेच भी रहा है, यानी 5 चेयर को उसी दाम पे बेच रहा है जिस दाम पे 7 चेयर का दाम मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो अब हमसे निकलेगा, यानी कि देखिए 5 चेयर का कॉस्ट प्राइस यही है, अब 5 चेयर का सेलिंग प्राइस ये है, यानी कि हम बेच कितना रहे 5 चेयर बेच रहे हैं, इस चेयर का सीपी कितना है, सीपी निकला 15 और एसपी बोल दिया कि एसपी उतना है जितना 7 टेबल का दाम है, वो कितना है 28 है। हमसे अगर प्रॉफिट निकालना बोलेगा तो प्रॉफिट कितना 13 होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी होगा। ठीक है, तो कितना 13 इंटू 100 बाई सीपी, सीपी कितना निकला 15 निकलेगा। ठीक है, तो इसको निकाल दीजिएगा, कितना आएगा 5 × 15 5 20 100, यानी 20 13 इंटू 20 यानी कितना 600 बटा 26 260/3 3 8 24 8 समथिंग कुछ होगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्या है, 16 नंबर है अ मैन परचेज सम ऑरेंज एट रेट ऑफ 25 ऑरेंज फॉर ₹1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। एक फार्मूला याद रखिए कि किसी भी चीज का अगर रेट निकालना हो हमको, तो रेट का फार्मूला होता है ₹/क्वांटिटी। क्या होता है फार्मूला ₹/क्वांटिटी, ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर हमसे पूछेगा कि चीनी का रेट क्या है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि चीनी कितना रुपया में कितना क्वांटिटी मिलता है। अगर हम 100 रुपया में हम 2 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे 50 रुपये पर केजी चीनी है। तो रेट का फॉर्मूला हमेशा होगा ₹/क्वांटिटी होगा। दूसरी बात, हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे कि 10% प्रॉफिट में अगर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना निकलेगा 110%। अगर 20% लॉस में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना निकलेगा 80%। ठीक है, प्रॉफिट के केस में 100 में ऐड कर देंगे, लॉस के केस में 100 में माइनस कर देंगे, ये बात भी आप याद रखिएगा। लेकिन 100% का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है सीपी का वैल्यू होता है। 100% जब भी निकालेंगे किसका वैल्यू निकालेंगे सीपी का वैल्यू निकालेंगे, यानी सीपी जब भी निकालेंगे तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। अगर इतना बात पता है तो कुछ क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या नहीं दिक्कत होगा, जैसे देखिए क्वेश्चन है कि अ मैन परचेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंज फॉर ₹1, यानी हम 25 ऑरेंज हम खरीद रहे हैं और उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं ₹1 पे कर रहे हैं। हम अब से पूछेगा कि इसका रेट क्या है, तो हम बोलेंगे रेट क्या है ₹/क्वांटिटी, यानी 1/25 है। इसका मतलब यही हुआ, ऑरेंज का रेट है 1/25। हम बताए थे कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है ₹/क्वांटिटी होता है। ठीक है, 1 रुपया है 25 ऑरेंज है, यानी रेट 1/25 होगा। अब ये परचेज किया है, ठीक है ना, परचेज किया है, तो हम जब परचेज किए तो यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस दिया था इसका मतलब 100% का वैल्यू दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 100% का जो वैल्यू निकलेगा वो 1/25 निकलेगा। इतना तक क्लियर, इतना तक याद भी कर लेना है आपको कि कॉस्ट प्राइस 100% का वैल्यू होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 लिखे। रेट का फॉर्मूला ₹/क्वांटिटी होता है, इसलिए 1/25 लिखे। तो हम बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू 1/25 है। कोई दिक्कत? फिर बोला है कि हाउ मेनी ऑरेंज फॉर ₹/ डिड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट हमको कमाने के लिए किस रेट से बेचना पड़ेगा,
तो 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है कि 125% का वैल्यू क्या होगा। तो 125% का वैल्यू क्या होगा? अगर 100% का वैल्यू 1/25 है तो 125% का वैल्यू होगा 1/25 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो 25 पंचे 125 निकलेगा, 5 बीस 100 निकलेगा, यानी 1/20 निकला। फिर 1/20 निकला, मतलब 125% का वैल्यू जो निकला, यानी 125% का जो वैल्यू निकला वो 1/25 निकला। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप 25% प्रॉफिट पे लेके बेचेगा तो आपको 1/20 के रेट से बेचना होगा। यानी एक क्या है? रुपया है, और 20 क्या है? क्वांटिटी है। यानी 1 रुपया में आपको 20 के रेट से बेचना होगा, तभी आप 25% का प्रॉफिट कमा पाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 रुपया में 20 होगा। अगर ये पूछता कि फैन हाउ मेनी ऑरेंज फॉर 2 रुपीज डिड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट, तो हम बोलते 1/25 तो मेरा निकला ही रेट। अगर 2/25 हमको 2/25 मतलब 1 को 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसको हम 2 से इंटू कर देंगे, आएगा ही क्वेश्चन, हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, 1 को 2 करेंगे तो 20 को 40 करेंगे, मतलब 1 रुपया में 20 तो 2 रुपया में कितना? 40 ऑरेंज बेचना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे बोला था 125% का वैल्यू क्या निकलेगा? तो 1/20 निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन पे है 2-3 तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर बोला अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल एट रेट 7 for ₹10, मतलब 7 for ₹10, मतलब 10 रुपया दे करके क्वांटिटी कितना है? 7 हम कमा, मतलब परचेज कर रहे हैं, और सबके बॉट यानी परचेज कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि 100% का जो वैल्यू है वो रुपीज बाय क्वांटिटी यानी कि 10/7 है। कोई दिक्कत? 100% वाली क्या होगा? 10/7 होगा। अब ये पूछा है कि एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब 40% में बेच दिया तो 140% का हमको वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी पेंसिल वुड ही कस्टमर गेट फॉर ₹10? 10 रुपया में कितना पेंसिल कस्टमर को मिला होगा अगर वो 40% प्रॉफिट कमाया होगा दुकानदार? तो 100% का वैल्यू 10/7 है। 140% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 10/7 इंटू 140 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100 होगा। 0 कैंसिल, 7 दूना 14 यानी कि 20, यानी कि 20/10 निकला। 20/10 निकला यानी कि 10। अच्छा, 20/10 मतलब क्या हुआ? 2/1। ठीक है, 2/1 निकला, मतलब ये रुपीज है और ये क्वांटिटी है। यानी 2 रुपया में एक दो क्वांटिटी कस्टमर को दिया होगा, तभी वो 140 मतलब 40% का प्रॉफिट कमाया होगा। अब बोल ये रहा है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल वुड कस्टमर गेट फॉर ₹10? अगर ये क्या है? ये 2 है, समझिए, इसको अच्छा से लिखते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है? 2 है, ये क्या है? 1 है, मतलब 2 रुपया है और ये पेंसिल है। 2 रुपया में एक पेंसिल दुकानदार बेच रहा है, तो कस्टमर चाहेगा कि हमको 10 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, तो हम रुपया को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 बनाने के लिए आपको 5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तभी 10 बनेगा। इसका मतलब अगर सिंपल ऐसे भी समझिए कि 2 रुपया खर्चा करके 1 पेंसिल मिलेगा, तो 10 रुपया खर्चा करके कितना मिलेगा? 5 पेंसिल मिलेगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इसको भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 10/5 करेंगे, तो 10 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा? 5 पेंसिल मिलेगा कस्टमर को। कोई दिक्कत? इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, 80 नंबर सेम क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर ₹10, मतलब 40, यानी ऑरेंज कितना हम बेच रहे हैं? ऑरेंज बेच रहे हैं 45, कितना रुपया ले रहे हैं? 40 ले रहे हैं। बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर ₹40, अ मैन लॉस 20%। लॉस कितना हो रहा है? 20% लॉस हो रहा है। हम बोल सकते हैं ना कि 80% का जो वैल्यू है वो है 40/45। सेलिंग प्राइस 80% होगा, ऊपर में रुपीज होगा, नीचे क्वांटिटी होगा, तो 80% का रेट जो है 40/45 है, इतना तो पता होगा। बोला है कि हाउ मेनी ऑरेंज डिड ही सेल फॉर 40 टू अर्न 20% प्रॉफिट? हमसे पूछा कि 120% का वैल्यू निकालो। 120% का वैल्यू कितना निकलेगा? तो 40/45 इंटू 120, और दिया क्या है? 80% का वैल्यू दिया, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे। 120 है ये। ठीक है, 100 फिर से लिखते हैं, कितना निकलेगा? 40/45 इंटू 120 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 80 होगा। ठीक है, तो 40 दूना 80, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 3 3 9, 3 8 24, ऊपर में निकला 8/18। 8/18
हमसे ही कैंसिल कर रहे हैं ना, 80% का वैल्यू 40/45 होगा, ठीक है, 40/45 होगा। हमसे पूछा 20% प्रॉफिट, 120% प्रॉफिट होगा, 40/20/80, तो 9.5 9 45 5 9 10 5 20 9, ठीक है। फिर से काट लेते हैं, क्या पता कैंसिल हो जाए, ठीक है, एक बार कैंसिल कर फिर से कर लेते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 8/9 लिख सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 80% का जो वैल्यू है वो कितना है, 8/9 है। हमसे पूछा 120% का वैल्यू कितना होगा, तो 8/9 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो 40 दिया 120, 40 गुना 80, 2 से कट 3 से 3 तिया 9, फिर 2 से कटें 2 चौक 8, यानी कितना निकला 4/9। 4/9 क्या निकला कि 4/3 ना, 4/3 निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, रुपीज है, ये क्या है, क्वांटिटी है। यानी 4 रुपया में 3 ऑरेंज बेचेंगे तब हम 20% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए हमसे पूछा कि 40 रुपए में कितना कमाएंगे, तो यानी इसको 40 रुपया करना है। तो 40 रुपया करने के लिए क्या होगा, इसको 10 इंटू के, इसको भी 10 इंटू करेंगे यानी 30 होगा, ठीक है ना। तो 40 रुपए में 30 क्वांटिटी बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 19 नंबर, अ मैन परचेज सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल फॉर ₹5, ठीक है। 6 पेंसिल फॉर ₹5, यानी कि 6 पेंसिल हम बेच रहे हैं कितना में, 5 रुपया में, और परचेज कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि 100% का जो वैल्यू है वो कितना है, 5/6 है, यही है। एंड ही सेल आर्टिकल एट द ₹5। अच्छा नहीं, ये तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझो। मूल क्या है कि अच्छा बना सकते हो उस पर भी ऑप्शन से, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे दोनों का दिया क्या है कि दोनों का अलग अलग आर्टिकल ही बेच रहा है। यहाँ पे बोल क्या रहा, मैन परचेज सम पेंसिल एट ₹6 पेंसिल फॉर ₹5, मतलब यहाँ पे पेंसिल है और यहाँ पे रुपीज है। बोला कि 6 पेंसिल को बेच रहा है कितना में, 5 रुपया में। एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 आर्टिकल फॉर ₹6, 5 आर्टिकल फॉर ₹6, ठीक है ना, इतना में बेच रहा है। अब समझिए दिया क्या है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल, कुछ आर्टिकल खरीदा है, किस रेट से खरीदा है, तो 6 पेंसिल को 5 रुपए में खरीदा है, तो पेंसिल 6 खरीदा है, ₹5 दिया है। एंड ही सेल ऑल द आर्टिकल, मतलब जितना खरीदा है सब बेच दिया है, ठीक है ना। किस पे, तो रेट क्या है, एट द रेट 5 आर्टिकल फॉर ₹6, यानी 5 आर्टिकल है, ₹6 है। अगर वो नहीं भी बोलता ना कि सब आर्टिकल बेच दिया है, तो आप क्या करते हैं, आर्टिकल को इक्वल करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला ही यही है कि जितना आर्टिकल हम सेल करेंगे उतना आर्टिकल का सीपी, मतलब उतना ही आर्टिकल का एसपी और सीपी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सीपी है और ये एसपी है, तो सीपी हमको 6 आर्टिकल का पता है, एसपी हमको 5 ही आर्टिकल का पता है। हम क्या करेंगे, आर्टिकल को इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि आर्टिकल इक्वल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि 5 आर्टिकल को खरीद रहे हैं, 5 मतलब खरीद रहे हैं 6 आर्टिकल, बेच रहे हैं 5 आर्टिकल, मतलब बायोलॉजिकली सही तो है, बेच तो सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो फिर हमको प्रॉफिट 5 आर्टिकल का, मतलब सीपी भी 5 आर्टिकल का पता होना चाहिए। हम 6 आर्टिकल का पता करके क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल को ही हम इक्वल करेंगे। आर्टिकल को इक्वल करने का रूल ये है कि इसको हम 5 से, इसको 6 से इंटू करेंगे, ये भी 30 से भी 30 बन जाएगा। तो आप क्या किए, इसको 5 से किए, इसको 6 से किए, तो ये बन गया 30, ये बन गया 36। यानी अब ये हुआ कि 30 आर्टिकल का कॉस्ट 30 हुआ, सॉरी 25 हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ, 25 हुआ। मतलब ये हुआ कि 30 8, एक मिनट, यानी क्या निकला कि 30 आर्टिकल, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये हुआ कि सीपी हमको कैसे पता है कि 30 आर्टिकल का 30 पेंसिल है, उसको हम 25 रुपए में खरीदे होंगे। और सेलिंग प्राइस कैसे पता है, 30 का पेंसिल का पता है कितना में, 36 में, ठीक है ना। पेंसिल तो हमको पता है, अब हमको निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना, मतलब 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस पता है 25 और 30 पेंसिल का सेलिंग प्राइस पता है 36, तो प्रॉफिट कितना निकला, 11 निकला। प्रॉफिट परसेंटेज अगर बोलेगा 11 × 100/CP, और CP कितना निकलेगा, 25 निकला।
25 चुके 100 निकलेगा, यानी कि 44% का क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी को हमेशा इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि जितना क्वांटिटी खरीदे हैं उतना ही क्वांटिटी हमको बेचना ही है। ठीक है ना, तो सेलिंग और परचेजिंग दोनों आर्टिकल सेम होना चाहिए। प्राइस सेम कीजिएगा तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस निकल जाएगा। तो प्राइस को इक्वल करने पे ध्यान ही नहीं देना है। अगर मान लीजिए 20 रुपया कॉस्ट प्राइस निकल गया, अब 20 रुपया सेलिंग प्राइस भी निकला, तो फिर प्रॉफिट और लॉस निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए आपको आर्टिकल को इक्वल करना है। इसमें क्या है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट रुपीज, अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर ₹2। मतलब समझिए, यानी कि परचेज कैसे कर है, पहला केस में परचेज कैसे कर है, यानी सीपी कैसे पता है, तो कुछ क्वांटिटी है और उसके ₹2 पे किया है। कैसे पे किया कि 3 ऑरेंज खरीदा है और ₹2 में खरीदा, मतलब ₹2 में 3 के रेट से खरीदा है। एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंज फॉर ₹4। यानी दूसरा जो ऑरेंज खरीदा है वो कैसे खरीदा है, खरीदा है 5 ऑरेंज फॉर 4, 5 इक्वल। देख रहे हैं, यानी कि दूसरा ऑरेंज कैसे खरीदा है, 5 ऑरेंज खरीदा है और 4 के रेट से खरीदा है, यानी ये बी है। ठीक है ना, यानी ए को जो खरीदा है ये सी है, सॉरी सीपी है, लेकिन बी का सीपी, ये ए है लेकिन ए का सीपी है। लेकिन बोला कि सेम ऑरेंज खरीदा है, नंबर ऑफ ऑरेंज सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जितना खरीदा है इतना वहाँ भी, मतलब यहाँ भी उतना ही खरीदा है। तो हमको ये इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको 5, मतलब इसको 3 से करेंगे, तो इसको भी हमको 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा। मतलब पहला केस में हम 15 ऑरेंज खरीद रहे हैं ₹10 में, और दूसरा केस में 15 ऑरेंज खरीद रहे हैं ₹12 में। तो ये बोला है कि सेम ऑरेंज खरीदा है दोनों को, तो हम बोलेंगे कि अब 30 ऑरेंज का दाम हमको पता है, उसके लिए हम ₹22 पे किए थे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि सीपी ओवरऑल हमको पता चला कि 30 सीपी है और उसके लिए एसपी कितना दिए, एसपी 22 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। मतलब 2 कंडीशन में हम सेल किए, परचेज किए हैं। पहला 3 और 5 के रेट से परचेज किए थे, दूसरा 5 और 4 के रेट से परचेज किए थे, लेकिन दोनों का आर्टिकल सेम था, तो इसलिए हम आर्टिकल को इक्वल किए, क्वांटिटी को इक्वल किए। इसको भी 15 किए, इसको भी 15 किए, इसको 15 करने के लिए 5 से इंटू करना पड़ा, तो हम 2 को भी 5 से किए तो 10 निकला, इसको 3 से इंटू किए तो ये 12 निकला, तो 10 और 12 22 निकला। मतलब टोटल दोनों मिलाकर के 30 आर्टिकल हम परचेज किए हैं, ₹22 दिए। कोई दिक्कत? अब बोल क्या रहा है, ही सेल ऑल ऑफ देम, यानी पूरा का पूरा बेच दिया। ठीक है ना, कैसे बेचा, तो 6 ऑरेंज फॉर ₹5, यानी कि 6 ऑरेंज फॉर ₹5 में बेच दिया। दिक्कत? तो हम खरीदे कितना थे, 30 ऑरेंज खरीदे थे, बेचे कितना है, 6 ऑरेंज बेचे हैं, ये भी तो गलत है। हमको पूरा ऑरेंज बेचना होगा, यानी कि 5 से इंटू करेंगे, इससे उसको भी 5 से इंटू करेंगे, तो ये तो पता चल जाएगा 30, ये पता चला 25 है। यानी अब क्या पता चला कि 30 ऑरेंज हम खरीदे थे, यानी सीपी था और ये एसपी था। एसपी कितना ऑरेंज का, 30 ऑरेंज का, कितना 25, तो यानी कि सीपी एसपी कितना है 25, सॉरी हाँ ठीक है, 30 ऑरेंज का एसपी था 22, अब 30 ऑरेंज का, यहाँ पे गलती लिखी थी, एसपी सीपी नहीं होगा, यहाँ पे क्वांटिटी होगा, यानी यहाँ पे क्वांटिटी है, ये रुपीज है। ठीक है ना, अब ये सीपी एसपी है। ठीक है, ये तो अब 25 आपको 30 ऑरेंज पता चला, यानी हम अब क्या करें, 30 ऑरेंज को हम बेच रहे हैं, इसका सीपी कितना है, सीपी 22 है, और इसी का एसपी कितना है, एसपी है 25। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट निकलेगा कि लॉस निकलेगा, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, 5, मतलब 3 का निकला प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला, तुम यहाँ निकाल लेते हैं, या यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, 3 × 100 बाय सीपी, और सीपी कितना निकला, सीपी 22 निकला, 2 11 2 50, यानी कि कितना 150/11, तो 150/11 ए में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही आंसर होगा इसका, इसको आप देख लीजिएगा, इस टाइप का आंसर नहीं होगा। आज बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं,
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जितना टाइप का क्वेश्चन था हम सब बता दिए हैं, ठीक है। और इसको आप ट्राई कीजिएगा, एक लेक्चर या 2 लेक्चर और होगा, हम लेकर के जल्दी ही आएंगे आपके पास। और 4 वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा कोशिश रहेगा, एक क्वेश्चन पूछता है डिसऑनेस्ट मर्चेंट का, उसमें हम बात कर लेंगे। एक सक्सेसिव प्रॉफिट का बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा आप सब छूटेगा नहीं। इस बुक में जितना भी टाइप का क्वेश्चन दिया है हर क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। आप बस बने रहिए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं तो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। तो एक सब्सक्रिप्शन और लाइक कमेंट यही एक मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए, ताकि आपको अगर अच्छा लगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में जल्दी मिलेंगे, ठीक है। हम अभी तक रेशियो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उस दोनों वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको देखिएगा फिर से, ठीक है।